एक बार एक घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। आग को देखकर चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरकर आग में डालने लगी। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा ये सब देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो आपको बात बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखें और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास जरूरी है। एक बार एक टीचर ने बच्चों का टेस्ट लिया और उनकी कॉपियां जांचने के लिए घर लेकर आ गई। एक बच्चे की कॉपी देखते देखते उसकी आंखें भर आईं। उसके पति ने पूछा, वो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि आज सुबह मैंने टेस्ट लिया था, तो मैंने बच्चों को बोला था कि तुम लोग अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखो। तो एक बच्चे ने लिखा है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि भगवान उसको मोबाइल बना दे। यह सुनकर उसका पति हंसने लगा। तो टीचर आगे बोली, तो सुने कि बच्चे ने क्या लिखा है। बच्चे ने लिखा था कि अगर मैं मोबाइल बन जाऊं तो घर में मेरी एक खास जगह होगी। जब मैं बोलूंगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद भी मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो मुझे डांटेगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहेंगी। और मेरे बड़े भाई बहन मुझे अपने पास रखने के लिए झगड़ा करेंगे। और यहां तक कि अगर मैं बंद रहूंगा तब भी मेरी अच्छे से देखभाल होगी। यह सब सुनने के बाद उसका पति गंभीर हो गया और बोला, रही हो, हे भगवान, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। तो उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, जानते हो ये बच्चा कौन है? हमारा अपना छोटू है। एक 8 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। पास में बैठा एक व्यक्ति उस लड़के की बचकानी बातें सुन रहा था। वो लड़का फिर से चिल्लाया, पापा देखो, बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस बार फिर उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल दे दी। पास में बैठे उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के के पिता से कहा कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया और हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज हम उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाकर वापस घर जा रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी की कुछ ना कुछ कहानी होती है जो हमें शायद ही पता हो। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले या उन्हें जज करने से पहले उन्हें ठीक तरह से जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सच हमारी सोच से बहुत अलग होता है। अपनी मां के साथ दुकान पर शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफी का एक डिब्बा खोलकर कहा, ये लो बेटा, टॉफियां ले लो। लेकिन उस बच्चे ने टॉफियां लेने से मना कर दिया। दुकानदार को लगा कि बच्चा टॉफियां लेने से डर रहा है, तो वो खुद अपने हाथ से टॉफियां निकालकर उस बच्चे को देने लगा। इस बार बच्चे ने जल्दी से वो टॉफियां ले लीं और अपनी जेब में डाल लीं। वापस आते हुए उसकी मां ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले लीं, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मां, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफियां लेता तो 2 या 3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी टॉफियां मिल गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में जब भगवान हमें कुछ देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। इसलिए अपने कर्मों और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखें। गांव में एक व्यक्ति के पास गधा था और उसे अपने गधे से बहुत लगाव था। एक दिन वह आदमी अपने गधे के साथ जंगल की ओर जा रहा था। तभी अचानक से गधा एक गड्ढे में गिर गया। वह आदमी गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बहुत जुगाड़ लगाता है, लेकिन गधा उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन गधा उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। उसके बाद वह आदमी सोचता है कि मेरा प्यारा गधा अब इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा और कुछ समय के बाद तड़पते हुए यहीं मर जाएगा। लेकिन मैं इसको तड़पने नहीं दूंगा। एक काम करता हूं, इसे यहीं दफना देता हूं ताकि यह बिना तड़पे मर जाए। उसके बाद वह आदमी अपने गधे को दफनाने के लिए उस पर मिट्टी गिराना शुरू करता है। जैसे ही गधे के ऊपर मिट्टी गिरती है तो गधा अपने शरीर को हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। जब भी आदमी गधे के ऊपर मिट्टी फेंकता है तो गधा उस मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़कर नीचे गिरा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। ऐसे करके कुछ ही घंटों में गधे के नीचे की मिट्टी जमीन तक उठ जाती है और गधा ऊपर जमीन पर सही सलामत आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें सिर्फ समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। गांव से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक हाथी पतली रस्सी से बंधा हुआ है। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि रस्सी बहुत पतली थी, लेकिन हाथी बहुत विशाल था। फिर भी वह रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद वह आदमी हाथी के मालिक के पास जाता है और पूछता है कि
भाई तुम इतने बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी से बांध कर रखते हो, क्या कभी यह रस्सी तोड़कर नहीं भागता? फिर उस हाथी के मालिक ने कहा कि असल में जब हाथी छोटा था तो उस समय इसे और इसके भाई को मैंने इस पतली रस्सी से बंधा था। ये लोग उस समय रस्सी तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे, इसलिए रस्सी नहीं तोड़ पाते हैं। और अब जब ये हाथी इतना बड़ा हो गया है तो इसे अभी भी लगता है कि ये पतली रस्सी इससे नहीं टूटेगी, इसलिए यह तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। फिर वह आदमी पूछता है कि इस हाथी का भाई नहीं दिख रहा है, वह कहाँ है? हाथी का मालिक कहता है कि इस हाथी का भाई कुछ समय पहले ही अपने पतली रस्सी को तोड़कर भाग चुका है। दोस्तों, हम भी अगर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि वह काम अब नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपनी दुगनी ताकत से मुसीबत के खिलाफ लड़ना चाहिए। जंगल में मेंढकों का एक समूह जा रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते उनमें से दो मेंढक अचानक एक कुएं में गिर गए। उसके बाद वे दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो मेंढक बाहर थे वे उन दोनों मेंढकों को कहने लगे कि कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है, तुम अब नहीं निकल पाओगे। लेकिन दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ऊपर मौजूद मेंढकों ने फिर से बोला कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सुनकर कुएं में मौजूद दो में से एक मेंढक उनकी बात मान लेता है और निकलने की कोशिश बंद कर देता है, जिससे वह कुएं में और गहराई में चला जाता है। लेकिन पहला मेंढक ऊपर मौजूद मेंढकों की बातों पर ध्यान नहीं देता और वह लगातार बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाता रहता है। कुछ समय बाद वह मेंढक अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और वो बाहर आ जाता है। दरअसल यह मेंढक बहरा था और इसे उन मेंढकों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी जो इन्हें कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इसे लगा कि वे बाहर निकलने के लिए इसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की जरूरत नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ गप्पों में व्यस्त है और वह यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हमें अपने माता पिता अपने ऊपर बोझ लगने लगते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितने बोझ उठाकर हमें बड़ा किया है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।